Okay, hi guys. Hi everyone. Okay, let's start. हमने कल ऑपरेटर्स देखा था और थोड़ा सा मैं आपको बोला था मैं आपको गूगल कोलैब सिखाने वाला हुआ है ना। ठीक, तो स्टार्ट करते। बंदे ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उनको। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन प्रेजेंट है क्या? दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन? दिख रहा है मेरा स्क्रीन आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, ये आगे कंफर्म करना पड़ता है इसके पूछता है। ठीक है। ये इंटरफेस है गूगल गूगल कोलैब का। ठीक है, गूगल कोलैब का इंटरफेस है ये। अभी इसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है, हम इसको नहीं पढ़ना है, ये दूसरे बैच के लिए खोला था मैंने। इसको बैक करता हूँ मैं। आपको यूज करना है ये वाला यूआरएल। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था, राइट? क्लोज कर दिया मैंने पूरा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या होगा, रन किया मैंने, देखो इस तरह से आएगा। आप जैसे ही रन करोगे ना, ऐसा दिखेगा। ये सब नहीं दिखेगा फाइल आपको आपको सिर्फ वेलकम टू कोलैब दिखेगा, बाकी आप लोग नहीं दिखने वाला है सब, क्योंकि मैंने बनाया है वो, मेरे मेरे मेमोरी में है, मेरे ड्राइव में हो। आपको क्लिक करने पड़ेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे न्यू नोटबुक पे। आपने क्लिक किया न्यू नोटबुक पे, तो आपका नया नोटबुक ओपन हो जाएगा ऐसे। ब्लैंक है, देखो पूरा यहाँ पे वन दिखेगा आपको, क्योंकि आपकी फर्स्ट नोटबुक रहेगी। ठीक है, आपको एक ही सेल दिखेगा बस। ठीक है, ओके। अगर आपको और सेल्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप जैसे ही अपना कर्सर माउस का लेके आओगे, देखो इसके बाउंड्री पे आप एक तो टेक्स्ट का चूज कर सकते हो, जो हम मार्कडाउन यूज करते थे, राइट? या फिर आप कोड वाला यूज कर, जैसे मुझको कोड वाला चाहिए तो मैंने कोड वाले पे क्लिक किया। ऐसे मुझे मिल रहा है। मुझे टेक्स्ट वाला चाहिए तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, मुझे कुछ लिखना है तो। ये आपको समझ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा आप कनेक्ट करना पड़ता है, कनेक्ट पे क्लिक करना होता है, कनेक्ट तो वो कनेक्ट होता है। ठीक है, नहीं तो कनेक्ट नहीं होता है। तो कनेक्ट करके ग्रीन टिक मार्क दिखेगा आपको, देखो जब जब वो कनेक्ट हो जाएगा ग्रीन टिक मार्क दिखेगा। नाउ इट इज कनेक्टेड। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रन टाइम चेंज करने का। ये जीपीयूज है, ये थोड़ा फास्ट काम करता है। जीपीयूज आर मेनी सीपीयूज इन पैरेलल, वर्किंग पैरेलल। सो एक जीपीयू में बहुत सारे सीपीयूज की ताकत होती है। हम चाहे तो स्विच कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे इसमें तो देखो यहाँ पे चेंज हुआ फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी मैंने चेंज रन टाइम वापस चेंज कर सकता हूँ मैं। ओके, अगेन चेंजिंग इट। आप कुछ लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। ये सिर्फ तीन ही लैंग्वेज को सपोर्ट करता है गूगल कोलैब, पाइथन, आर और जूलिया। हम पाइथन का थर्ड वर्जन यूज कर रहे हैं, इसलिए हम देखो मैंने जैसे आपको बोला था, इतने भी जीपीयूज है, ये सब जीपीयूज है। चार के एक्सेस है हमारे पास, तीन के नहीं है। ये पेड प्रो वाले में मिलता है। ये बहुत बहुत पावरफुल होता है, 100 बहुत पावरफुल होता है ये। देखो जीपीयू पावरफुल होता है इसलिए इसका एक्सेस नहीं है हमको, लेकिन अगर आप इसका भी लिमिटेड एक्सेस है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा मिलता है डेमो पर्पज के लिए। अगर आपने कोलैब प्रो लिया है सब्सक्रिप्शन, तो आपको इनका एक्सेस मिलता है, और जितना आप यूज करोगे उतना आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, वांट एक्सेस टू प्रीमियम जीपीयूज यहाँ से मिलेगा आपको, लेकिन इसके पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। ठीक है, ये हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, व्हाट आर दे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। तो मैं सेव कर रहा हूँ इसको। इसको हार्डवेयर बोलते हैं, एक्सेलरेटर, जिसकी वजह से हमारा कोलैब नोटबुक रन होता है। ठीक, तो ये फिर से कनेक्ट हो जाएगा एज यूजुअल। हो गया। यहाँ पे रैम दिखता है, यहाँ पे डिस्क साइज वगैरह दिखती है, देखो। ठीक, वो हमारे कुछ इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं इस पे। यहाँ पे आप चेंज करते हैं नोटबुक का नेम। देखो कैसे करोगे चेंज, आप इस पे डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने पे आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं इसका नाम लेता हूँ डेमो। एंटर किया, सेव हो गया। ओके, तो बाकी की फंक्शनलिटी बहुत सारे हम एक एक करके देखेंगे। आप इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। ठीक है, कुछ भी कोर्स आपने लिखा था आप उसको पूछ सकते हो, बताते हैं आपको। अभी यहाँ पे फाइल नाम का एक दिखेगा आपको ड्रॉप डाउन। यहाँ पे आप बहुत कुछ सारे ऑप्शन है आपको। फाइल को रीनेम करने का ऑप्शन, ठीक है, डिलीट करने का ऑप्शन, बाद में सेव करने का ऑप्शन। आप उसको सेव कर सकते हो इस नोटबुक को, राइट?
डाउनलोड कर सकते हो, दो फॉर्मेट पे डाउनलोड अवेलेबल है, IPYNP और PY। हम जनरली IPYNP यूज करेंगे। डाउनलोड भी कर सकते हो इस फाइल को, आपके इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है, आपके लोकल सिस्टम में सेव हो जाएगा, ड्राइव के बाहर। अभी फिलहाल ड्राइव में है ना ये, तो लोकल सिस्टम में सेव हो जाएगा। बताऊंगा आपको कैसे। तो यहाँ तक तो ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको कुछ 4-5 नोटबुक आज व्हाट्सएप पे शेयर किया आपको, मैंने, आपने उसको डाउनलोड किया होगा अपने व्हाट्सएप पे, आपके फोन में आ गया होगा, ठीक है। आप उसको चाहे तो अपने, आप अगर आप व्हाट्सएप अपने लैपटॉप में यूज करें तो अपने लैपटॉप में स्टोर हो जाएगा वो, राइट। मैं ड्राइव के का लिंक मैंने दिया है वैसे, उसमें मैं भी नोट्स नाम का फोल्डर बनाऊंगा और वहां पे ये नोटबुक सारे अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है। तो क्योंकि आपका डेमो जस्ट खत्म हो गया अभी लगभग, ठीक है। मुझको कोई कोई भी फाइल ओपन करनी है तो मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, जब ओपन नोटबुक पे क्लिक करूंगा तो जो एग्जिस्टिंग फाइल्स मेरे ओपन मेरे नोटबुक में है लोकल सिस्टम में, यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ, या फिर ड्राइव में जो सेव है उसको ओपन कर सकता हूँ। देखो ओपन किया, ये सारे फाइल्स मेरे इसमें सेव है, राइट, मेरे ड्राइव में सेव है। तो मुझको जैसे कि आपको सिखाना है कोई टॉपिक, जैसे हमने कल ऑपरेटर्स पढ़ा था, राइट, मुझको पढ़ना है आज कुछ सिंपल सा टॉपिक। हमने यूजर इनपुट भी देख लिया, हमने बहुत कुछ देखा है, बिल्डिंग फंक्शन में देखा हमने, सर बिल्डिंग। रिकॉर्डिंग में डिक्शनरी और स्टैटिक एंड डायनामिक, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक ये नहीं मिला है, तो मतलब वो रिकॉर्डिंग ही नहीं है वहां पर। हमारा मैंने, हुआ है। मतलब हमने लिया है लेक्चर लेकिन है नहीं ऐसा हाँ हाँ, अभी। रिकॉर्डिंग में नहीं है, लेकिन जो आपने फाइल वगैरह शेयर की उसमें भी है। रिकॉर्डिंग में मतलब वो इनपुट कैसे डायनेमिकली देते हैं उसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ वही था टॉपिक, और एक डिक्शनरी है वो था। पर उसके बाद वाला जो मे बी 15 या 16 को लिया, उसमें ये बोला गया था कि हाँ हमारा डिक्शनरी हो गया है, पर मुझे रिकॉर्डिंग में कहीं पर मिला नहीं। डिक्शनरी हुआ नहीं हमारा, डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन हुआ है, डिक्शनरी टॉपिक बाकी है हमारा, इंट्रोडक्शन हुआ है तो थोड़ा सा ओके। हमारा ओके, डेटा टाइप बस इंट्रोडक्शन हुआ है, उस पे हमारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है। ठीक है चलेगा। नो इशू, जितना हुआ है मैं ऐसे ही कवर कर लेती हाँ हाँ, नहीं ये देखो अगर वो है क्या नहीं पता नहीं मुझको रिकॉर्डिंग, लेकिन इतना बोलूंगा कि लिस्ट हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, इसका हमने बस इंट्रोडक्शन लिया है, हमने ज्यादा, हमने बस थोड़ा इतना देखा है कि हमको पता होना चाहिए क्या है वो, उस पे क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते, क्या हम उसको यूज करते कोडिंग में किस तरह से, उस पे हमारा मतलब अभी आने वाले दिनों में उस पे हम एक एक डेडिकेटेड चैप्टर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हूँ। ओके ओके। तो फिर भी क्या कर रहे थे हम? ठीक है, तो हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोई तो भी अच्छा सा, जैसे कि हम स्टार्ट कर सकते हैं अ, तो डेटा टाइप से स्टार्ट करते हैं, हम एक डेटा टाइप लेते हैं, हम उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे आपको कॉलअप सिखाना था, इसलिए मैंने कॉलअप ओपन किया, आपको समझ गया होगा कॉलअप कैसे करते हैं, और बताता हूँ उसके अलावा इंडेंटेशन इफ एल्स का थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ क्या होता है ये, ठीक है। मैंने ओपन पे क्लिक किया तो देखो ओपन होगा, इसमें आपको थोड़ा सा इफ एल्स से मेन इंडेंटेशन आपको सिखाना है कि हाउ इट वर्क्स। इंडेंटेशन क्या होता है पाइथन में, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है बेसिकली, लेकिन बड़ी कंपनी जैसे विप्रो, इन्फोसिस, एम्फिसिस, एसेंचर, ऐसी कंपनीज फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक। अगर आपका ड्राइव में सेव नहीं है तो आप अपने इससे भी लोकल सिस्टम से भी उठा सकते हो। देखो अपलोड नोटबुक आपको यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, अपलोड नोटबुक। अपलोड नोटबुक क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, फिर आपको ब्राउज पे क्लिक करना पड़ेगा। एक बार आपने ब्राउज पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत कुछ, ठीक है। आपको जो भी नोटबुक ओपन करनी है, जैसे मुझको फॉर एग्जांपल उप्स की नोटबुक ओपन करनी है, मैंने इस पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्लिक हो गया और वो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है, ठीक है, तो वहाँ पे ओपन हो जाएगा वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है वो, ठीक है। तो ये हमारा उप्स का नोटबुक लोकल सिस्टम से हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा ये हमने ओपन कर पाए एक फाइल को, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा इंडेंटेशन वाला टॉपिक ओपन करते हैं, ये वाला, ठीक।
फॉन्ट थोड़ा बड़ा करोगे ठीक है। ओके, अभी मेरी किससे बात हो रही थी? अश्विनी से मेरी बात हो रही थी क्या थोड़ी देर पहले? यस सर। ओके ओके, आपने शायद लेट ज्वाइन किया ना? ओके, ठीक है। नहीं मैं, हाँ हाँ वही। हाँ ठीक है, ठीक, कोई नहीं कोई नहीं। ओके, तो इंटरनेशन देखते हैं थोड़ा सा। इतना फॉन्ट आई थिंक ओके। तो देखो यहाँ पे हमने नेम नाम के हमारे वेरिएबल में इस स्ट्रिंग को स्टोर किया XYZ को, ठीक है। इसका फंक्शन मैं आपको बताऊंगा इफ एल्स का कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले इंटरनेशन जैसे टॉपिक पहले है उसको देखते हैं। ये जो स्पेस है, फॉन्ट थोड़ा, अभी अभी भी और बड़ा करूँ क्या? इतना ठीक है? इतना ठीक है और बड़ा करना है? मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है दिखने के लिए, राइट? ओके, तो ये है, ये जो दिख रहा है आपको, ये स्पेस, जो चार डॉट आपको दिख रहे हैं, ये स्पेस है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोडिंग, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपने स्पेस आगे पीछे थोड़ा किया तो कोड रन नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने इस तरह से कर दिया, फिर कोड में एरर आ जाएगा। देखो एरर आ रहा है, तो इंडेंटेशन मतलब ये स्पेस, ये स्पेस है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ओके, ये भी क्या है? इंडेंटेशन। ओके, दिस इज ऑल्सो इंडेंटेशन थिंग। ओके, ये, तो दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे कि इफ और एल्स एक ही लाइन में आना चाहिए, एक ही लेवल में आना चाहिए। फिर नेस्टेड इफ एल्स यूज कर रहे हैं, यानी एक के अंदर एक इफ एल्स है तो वो इफ अंदर में आना चाहिए, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन, ठीक है। देखते हैं क्या है इंडेंटेशन। आपको समझ गया कि जो स्पेस है मार्जिन से, उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। अभी इफ एल्स का थोड़ा एग्जांपल देखते हैं ताकि इफ एल्स को समझ सके हम। पहले देखो, इसमें पहले ही एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पे यूज किया है एक नेस्टेड इफ एल्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक नेस्टेड इफ एल्स है। हाँ, तो जैसे कि थोड़ा सा बेसिक में की बात करूँ, बेसिक थोड़ा सा एक बेसिक कोड आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन की एज चेक करनी है मुझे, कि उसकी एज है 18, ठीक। आई एम पुटिंग एज इज 18, और मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर उसका एज, इफ एज इज, मुझको ऐसा चाहिए कि 18 से ऊपर है या इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो वो बोलेगा कि माइनर है, मतलब अडल्ट है कि नहीं चेक करना है मुझको। एक ऐसा कंडीशनल लूप, कंडीशन इफ एल्स वाला चाहिए कि अडल्ट है कि नहीं मुझे चेक करना है, कि पर्सन इज अडल्ट और ही इज नॉट अडल्ट और शी इज नॉट अडल्ट। तो अडल्ट कब होगा? जब उसका एज 18 या उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैं ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यहाँ पे हमको देना पड़ेगा कॉलन, ठीक है। यहाँ पे देना पड़ेगा कॉलन हमको, प्रिंट। ये वाला कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो हम लिखेंगे अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो एल्स, एल्स आ जाएगा, एल्स। यहाँ पे जो आया था बाद में आया था, यहाँ पे एल्स आएगा, फिर मैंने एंटर किया। देखो इस प्रिंट का और इस प्रिंट का इंडेंटेशन सेम होना चाहिए, तो मैं सेम ले लेता हूँ इसको। यू आर नॉट एन एडल्ट। ओके, तो लेट्स चेक। इक्वल टू है तो क्या प्रिंट? यू आर एन एडल्ट। अभी मैं यहाँ पे चेंज करके इसको 25 कर देता हूँ। क्या हो गया? यू आर एन एडल्ट। ओके, अभी इसको मैं 15 कर देता हूँ। वी आर गेटिंग यू आर नॉट एन एडल्ट। मतलब ये इफ एल्स कंडीशन का एग्जांपल विद इंडेंटेशन में आपको बता रहा हूँ। इंडेंटेशन का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आपको मैं, किस तरह से इंडेंटेशन चाहिए और किस तरह से हम एक इफ एल्स कंडीशन को देख रहे हैं कि अगर एज किसी पर्सन की 15 है तो वो अडल्ट नहीं है, अगर उसकी एज 55 है तो क्या आ जाएगा? अडल्ट, क्योंकि उसकी एज 15 से
18 से ज्यादा या इक्वल टू, ये कंडीशन हमने दो कंडीशन दी यहाँ पे। तो इफ एल्स के बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल था। उसके बाद में देखो थोड़ा सा आपको इफ एलिफ और एल्स का बता दो आपको मैं एक एग्जांपल, इसमें एलिफ भी आता है इफ एल्स में, तो वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे कि मुझको ग्रेड देना है, जैसे हमने स्कूल सिस्टम में देखा है कि फर्स्ट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फिर बाद में उससे भी नीचे से हायर सेकंड क्लास, इस तरह से होता है। तो उसको सेग्रीगेट करना है मुझको, तो मार्क्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने लिख दिया 75। डिस्टिंक्शन के लिए हम यूज करते हैं, राइट। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90%, ठीक है। इस पर्सन का मार्क्स कितना, 75 है, लेकिन अगर 90% के ऊपर है, कॉलम देना जरूरी है और एंटर करना है आपको। तो प्रिंट ग्रेड ए, कैपिटल ए, ठीक रहेगा। अगर फिर से मुझे लिखना है अभी सेकंड कंडीशन के लिए मुझको, फिर अगर मेरे पास दो ही कंडीशन है तो मैं इफ एल से काम चला लूंगा। लेकिन अगर मेरे पास दो से ज्यादा कंडीशन है, बीच में भी कुछ इंटरमीडिएट कंडीशन है, तो मैं एलिफ यूज करूंगा उसके लिए, ठीक है। एलिफ, एलिफ, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, मतलब सेकेंड ग्रेड, राइट। तो इसको उठा लेता हूँ, इसको लेता हूँ, यहाँ पे ग्रेड बी। ओके, फिर से मैं इस सेम कंडीशन को उठा के चेंजेस कर दूंगा कुछ, क्योंकि एक और कंडीशन है मेरे पास, ठीक है। कंडीशन है 50% का। 50% मतलब थोड़े कम मार्क्स हो गए, 50%, ठीक है। तो ग्रेड सी बोल देंगे इसको, है ना। और उसके नीचे अगर आता है तो मैं फेल बोल देंगे उसको, ठीक है। उससे भी कम, तो लास्ट कंडीशन है तो एल्स दे देंगे, लास्ट कंडीशन है तो यहाँ पे हमको कॉलम देके एंटर करना पड़ेगा। फिर से मैं ये उठा लेता हूँ, प्रिंट फेल, ठीक है। अभी हमारा कंडीशन कौन सा फुलफिल होगा, ये वाला फुलफिल होगा, राइट। ये वाला फुलफिल होगा क्योंकि यहाँ पे 75 और इक्वल टू है। एक मिनट, कुछ तो इश्यू हुआ यहाँ पे। हाँ, ठीक है। कॉलन आएगा इधर भी, इधर भी। तो हमने देखा यहाँ पे हमको क्या मिला, ग्रेड बी। ग्रेड बी क्यों मिला हमको, क्योंकि हमारा जो इनपुट है, वो जो स्टूडेंट की जो मार्क्स है वो 75 है, जो कि ग्रेड बी में आते हैं। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, अगर मैं इसको 80 भी कर दूं तो भी ग्रेड बी आएगा, क्योंकि वो 90 से कम है। लेकिन अगर मैं इसके मार्क्स 90 कर दूं या 91 कर दूं, 92 ले लेते चलो, तो क्या मिलेगा, ग्रेड ए मिलेगा। अगर
सॉरी मेरा सिस्टम क्रैश हो गया था, पता नहीं कैसे। ठीक है, कभी कभी हो जाता है। वापस कर दो प्रेजेंट में। किशोर यादव ने हैंड क्यों रेस किया है? हाँ, अभी आवाज आ रही है कि ठीक से? कैब भी नहीं आ रही है। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रही है क्या आवाज? क्लियर है सर सर? एक्चुअली वॉइस इज ऑडिबल ओके ओके, नहीं वो मेरा सर क्रैश हो गया था। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, मेरा सिस्टम क्रैश हो गया था इसलिए मैं वापस लॉग इन किया मैंने। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पे थे? एक मिनट, हम यहाँ पे थे, रिस्टोर पेजेस। ओके, कोलैब। सर कोलैब एंड जुपिटर वाला नोटबुक ये सब हम ऑनलाइन ही यूज कर सकते हैं ना? यस यस यस। डायरेक्ट ब्राउजर पर ओपन होता है? हाँ हाँ एग्जैक्टली। कैसे बंद हो गया था लैपटॉप? ठीक है कोई नहीं। ओके, हम यहाँ तक पहुंचे थे, अडल्ट वगैरह चेक करेगा, मार्क्स हमने देखा। आपको इसमें कुछ डाउट है क्या इस दोनों में, ये सिंपल वाले इफ एल्स में और एलिफ और इफ एलिफ एल्स में? सर वो कोलन का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ नहीं, बस सिंटेक्स है वो, सिंटेक्स है वो बस। जब एंड भी ऑफ द लाइन। जब भी इफ आ जाता है तो कॉलम लिख देते, जब भी एलिफ आता है कॉलम लिखते, डिफाइन करते तो। सर प्रिंट पर नहीं एंड ऑफ द लाइन किया जाता? हेलो सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सॉरी मेरा माइक ऑफ था। ठीक है, मैं कहाँ तक मैंने मैंने बोला है? सर वो संतोष, मैं हाँ संतोष म्यूट कर दे रहे हैं। तो सबकाल कौन है वो? अभी आ रही है आवाज मेरी? यस सर। संतोष सबकाल ने म्यूट कर दिया था मुझको। यस सर। पता नहीं कौन है वो, होस्ट कंट्रोल में चेंज करना पड़ेगा मुझको। ये बाद में करता हूँ। ओके चलो अब स्टार्ट करते, बहुत हो गया। ओके ठीक है, तो हमने, आपको कुछ डाउट है कि इस पार्ट में, ये सिंपल इफ एल्स में और ये वाले इफ एल इफ एल्स में, किसी को भी? सर आपने ये इंडियन जो बताया तो इसका जो स्पेस है वो सेम होना चाहिए क्या? किसका स्पेस? जो प्रिंट में जो इंडियन जो लिखा ना आपने, जो पहला वाला प्रिंट और नीचे वाला जो प्रिंट है हाँ उसका ये सेम सेम जो होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सब एक लाइन में प्रॉपर। आना चाहिए हाँ बताया हाँ आपने। हाँ, सब प्रॉपर उसमें एक अगर लाइन में आनी चाहिए। स्पेसेस अगर कम ज्यादा हो तो वो एरर आएंगे सर उसमें? थोड़ा वो ठीक है, इसमें थोड़ा सा रहता है, मतलब थोड़ा सा इसमें रहता है मतलब, बट इट डजेंट लुक गुड। यहाँ पे कब प्रॉब्लम आता है पता है क्या? जब ये ऐसा कुछ कर दो आप, देखो अब प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक, ओके हाँ इसमें थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन जो दूसरी बात, फंक्शन जब हम बनाते हैं तो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके जस्ट नीचे हमको रिटर्न आना चाहिए, देखेंगे हम। ठीक है, थोड़ा बहुत टॉलरेबल है, लेकिन ये सब चीजें टॉलरेबल नहीं है। देखो पूरा एरर हो गया, रेड हो गया पूरा। ठीक, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर ये आपको समझ गया। अभी आगे एक और करते हैं। ये पहले फेल्स का एक एग्जांपल बस हो गया। थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड कोड देखते हैं अभी। तो मेरा वॉइस ऑडिबल है ना? हाँ इस बार ठीक है सब कुछ। चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं।
हमने सादा सिंपल सा देखा, उसके बाद हमने एक थोड़ा सा इंटरमीडिएट वाला भी देखा इफ एल्स, अभी थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखो। Sir, your voice is not audible. संतोष सपकाल क्यों ऐसा कर रहा है? उसने मुझे म्यूट कर दिया सबके लिए। ठीक है, होस्ट कंट्रोल चेंज करने पड़ेंगे मुझको। जैसे आवाज ब्रेक हो बोलना, ठीक, मतलब स्टॉप हो बोलना। Okay, sir. संतोष सपकाल प्लीज डोंट डू दिस, ओके? अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप लीव कर दो मीटिंग, ठीक है? ठीक है, तो फिर देखो ये नेस्टेड इफ एल्स है, और हाँ अभी इसमें कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैंने नेम के अंदर कुछ स्टोर किया है। देखो आपको ये अगर समझ में ना आया तो बोलना, मैं बार बार बताऊंगा, ये थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट है, ठीक है? तो XYZ लिखा है इसमें, नेम का क्या है, XYZ स्टोर किया हमने। यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि नेम XYZ है क्या, इज इट XYZ, ये यहाँ पे चेक हो रहा है। अगर ये XYZ मैच हो रहा है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? लाइन 1 और लाइन 2 प्रिंट कब होगी, जब ये कंडीशन मैच होगा। उसके बाद एक और कंडीशन चेक होगा, इस कंडीशन जैसे होता है ना, एक गेट के अंदर गए फिर दूसरा गेट आता है, वैसा है ये, एक के अंदर गए फिर दूसरे का एक्सेस मिल रहा है। ये जैसे कि 2-3 कंडीशंस होते हैं ना, कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप पुणे में रह रहे हो क्या, एग्जांपल, दूसरा गेट आता है। वैसे ही अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन है क्या, फिर चेक होता है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि बंदा देखो यहाँ पे सेम एग्जांपल लिख के आपको बताता हूँ, ठीक है? नेम, ठीक है, जस्ट सेम एग्जांपल, ठीक है? तो यहाँ पे भी कंडीशन चेक होगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल ओके, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो फिर ये कंडीशन चेक होगा। अगर ये भी फुलफिल हो गया तो लाइन 5 प्रिंट हो जाएगा। अगर ये वाला कंडीशन ही गलत हो गया तो इसके अंदर वो जाएगा ही नहीं, ठीक है? अगर आप इंडिया में नहीं हो तो पुणे में रहने के चांस ही नहीं आपके, वैसा है, वैसा कुछ है ये, ठीक है? तो फिर डायरेक्ट ये आ जाएगा, ठीक है? लाइन 3 प्रिंट हो जाएगा। देखते व्हाट इट मींस। देखो लाइन 1 प्रिंट हुआ, लाइन 2 प्रिंट हुआ, लाइन 5 भी प्रिंट हो गया। देखो ध्यान से, क्योंकि ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई और ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई, इसलिए लाइन 5 भी प्रिंट हो गया। अगर मैं कुछ चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं इंडिया की जगह पे कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाइना, लिख देता हूँ, चलो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग चाइना। तो अगर चाइना में है तो फिर ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी, और ये इसका तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि ये फुलफिल नहीं हुआ तो ये भी फुलफिल नहीं हो रहा है। दिस इज नेस्टेड इफ कंडीशन। तो फिर हमको क्या मिलेगा, एल्स का लाइन 3 मिल जाएगा हमको, लाइक दिस, ठीक है? अगर अगर चलो मानते हैं कि ये बंदा इंडिया का ही है, ये फर्स्ट इंडिया ही है, और ये वाला केस डिफरेंट आ रहा है, पुणे यहाँ पे कुछ और सिटी है, फॉर एग्जांपल मुंबई, ठीक, फॉर एग्जांपल। तो दिस इज नॉट इक्वल, राइट? सो हमारा सिर्फ लाइन 1 और लाइन 2 सिर्फ इतना ही प्रिंट होगा, इसके आगे प्रिंट होगा ही नहीं, ठीक है? इससे ज्यादा प्रिंट होगा ही नहीं। देखो तो आपको समझ में आया, तीनों भी केस आपको मैंने बता दिए। अभी देखो ये केस भी सिमिलर है। यहाँ पे देखो XYZ, यहाँ पे XYA है, मतलब अलग है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। तो ये वाला कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगा, हमको डायरेक्टली क्या मिलेगा, लाइन 3 मिलेगा। देखो यहाँ पे लाइन 3 मिला हमको, क्यों? क्योंकि ये फुलफिल ही नहीं हुआ। एक और कंडीशन है, एक और केस है जिसमें ये वाला फुलफिल हो रहा है, XYZ इक्वल है, तो ये तो मिल जाएगा हमको, इतना मिल जाएगा लाइन और लाइन 2। लेकिन ये इक्वल नहीं हो रहा है, 5 इज नॉट इक्वल टू 4, नॉट सेटिस्फाइड, तो लाइन 5 मिलेगा ही नहीं हमको, यहीं तक मिलेगा सिर्फ, ठीक है? तो ये थोड़े से कुछ बेसिक क्वेश्चन। एक और इफ एलिफ का कंडीशन देखेंगे हम, ठीक है? पर देखता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे लेता हूँ एक इफ एलिफ का कंडीशन, कोड, ठीक। एज इज इक्वल टू 12, ठीक है? एक मैंने हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? इफ एज
इज लेस देन 5, सॉरी, इज लेस देन 5, टिकट इज फ्री फॉर पर्सन, इज फ्री, बच्चा है उससे पैसे नहीं लेंगे हम, ठीक है, सॉरी, टिकट इज फ्री, फ्री, ओके। अगर एक और अभी दूसरा कंडीशन लेते हैं, एलिफ, धीरे धीरे सिंटेक्स से आप फेमिलियर होने वाले हो, इसलिए फिक्र मत करो। एज लेस देन इक्वल टू 12, अगर ये चीज है, तो हाँ, प्रिंट, सेम चीज उठा लेता हूँ मैं, तो थोड़ा फेयर ले लेंगे इसे थोड़ा सा, क्योंकि ठीक है, उससे ऊपर है तो 5 और 12 के बीच में है, इससे 100 रुपये टिकट रखते हैं, इसका 100 रुपीज, सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ। $60, ठीक है। सीनियर सिटीजन, तो इसका इसका कितना रखेंगे, 200 रख देते हैं, ठीक है। फिर सीनियर सिटीजन के लिए हम कम कर देंगे, ठीक है। एल्स कंडीशन, लास्ट कंडीशन एल्स कंडीशन, आप 4-5 ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यहाँ पे आपको सजेशन मिलते हैं, आप टैप करके उसको चूज कर सकते हो। सेम ये उठा लेता है उसको, प्रिंट, सीनियर सिटीजन से थोड़ा सा पैसा कम लेंगे, ओके ओके, ठीक। तो अगर ये देखो, ये केस है, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, एज क्या है 12, तो 12 किस में जाएगा, इसमें जाएगा, तो टिकट कितना पड़ेगा इसको, लेस देन इक्वल टू, तो ये कंडीशन फुलफिल होगा, 100 रुपीज आएगा, देखो टिकट इज 100 रुपीज। अगर मैं इसको 4 ले लूं, क्या मिल रहा है, टिकट इज फ्री। अगर मैं 12 से 50 की 60 के बीच में लेता हूँ, 50 ले लेता हूँ, चलो, या फिर मेरी एज ही ले लेता हूँ, कितना मिल रहा है, 200, क्योंकि ये इसके बीच में आ रहा है, राइट, क्योंकि एक वर्किंग पर्सन हो सकता है, तो वो उनकी कैपेसिटी होती है पेमेंट करने की उतनी, ठीक है। और अगर इसका एज पर्सन का 61 है, सीनियर सिटीजन पर्सन है, हमारे फादर वगैरह, देखो उनसे थोड़ा कम पैसे लेंगे, क्योंकि वो रिटायर्ड है इसलिए, ठीक है। तो ये मूवी टिकट से आप कंसिडर कर सकते हो। तो इफ एल्स कंडीशन आपको समझा क्या? यस सर। समझा ना? ठीक है, ठीक है, ओके ग्रेट। यस सर। हाँ पायल आपको समझा क्या? हाँ सर। आपका बोला ना वॉइस ब्रेक, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ओके ठीक है। और चलो वो तो ठीक है, ये समझा क्या, ये वाला बताओ, ये समझा तो मैं मानूंगा कि हाँ इफ एल्स हुआ है। यस सर। चलो खुश हूं मैं कि समझ में आया। ये वाला ठीक। इस बेस का एक बार repeat कीजिए। सॉरी सॉरी, आपकी वॉइस, आप ही की वॉइस ब्रेक हो रही है एक्चुअल में। सर मैं बोल रही हूँ नेस्टेड इफ एल्स वाला रिपीट करेंगे तो। नेक्स्ट डिफेंस वाला रिपीट करना है ऐसा? हाँ हाँ चलो बताता हूँ, एक बार और बताता हूँ, ठीक है। देखो सब लोग ध्यान से सुनो, आपका नाम? सीमा। ओके चलेगा, ठीक है। देखो हमने एक एक स्ट्रिंग लिया है, नेम के अंदर हमने बस एक स्ट्रिंग स्टोर करने की कोशिश की इंडिया नाम से, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे जो हमने स्टोर किया है वो वही है क्या, तो यहाँ ये कंडीशनल चेक है, इज इक्वल टू चेक कर रहा है वो, ठीक है। तो ये सेम है, राइट, दिस इज इक्वल, ओके। सो ये कंडीशन फुलफिल होने पे यहाँ पे जो भी कोड रहेगा, हमने फॉर टाइमिंग ये कोड लिया है चेक करने के, दिस इज अ टेस्टिंग कोड, एक्चुअली ये टेस्टिंग कोड है, यहाँ पे कुछ भी कोड आ सकता है, जैसे हमने देखा था ये, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हो रही है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे ये दोनों चीज इक्वल हो है क्या, ऐसे बहुत सारे चेक्स आते हैं, मैंने बस एक डेमो पर्पस के लिए कंसेप्ट को बताने के लिए लिया है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अलग अलग है तो ये प्रिंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर पुणे ही होता फॉर एग्जाम्पल, तो वो कंडीशन फुलफिल हो जाता, ओके। तो लाइन 5 भी मिल जाएगा हमको, देखो यहाँ पे कंडीशन पहले फुलफिल नहीं हो रहा था ये वाला, इसलिए लाइन 1 और लाइन 2 ही मिला हमको।
लेकिन बाद में ये कंडीशन फुलफिल होगा तो क्या मिलेगा हमको, देखो लाइन 5 ही मिलेगा आपको, सी। अगर यहाँ पे ही फुलफिल ना हो, जैसे कि इंडिया 8 लिखा है, इंडिया 8, इंडिया अंडरस्कोर 08 फॉर एग्जाम्पल, तो दिस थिंग एंड दिस थिंग आर नॉट सेम, राइट, दोनों अलग है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एल्स पे क्लिक, एल्स पे चले जाएगा वो, ठीक है, और इस पे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर है वो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, लाइन 8 मिल, लाइन 3 मिल गया, तो डायरेक्टली ये मिल गया आपको, ठीक है, इस तरह का है। भले ये मैच हो रहा है लेकिन इट डजंट मेक एनी सेंस, पहले ये मैच होना चाहिए, उसके बाद ही अंदर का चेक होगा, ठीक है। तो ये था हमारा मतलब कि फिल्स टॉपिक, ठीक है। आप, आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इंडेंटेशन में आपको समझ में आया होगा, इंडेंटेशन कैसे इंपॉर्टेंट, इफ के नीचे जस्ट एल्स आना चाहिए। हाँ बोलो बोलो। Yes, sir. Understood now. ओके, थैंक्स। ओके, ठीक है, सो वी आर, आई एम वाइंडिंग अप, ओके, बाय। कुछ डाउट्स होगा तो पूछना अगले लेक्चर में, अभी भी पूछ सकते हो, वैसे आज का तो क्लियर हो गया है, अगले लेक्चर में पूछना कुछ भी डाउट रहेगा तो, ठीक। Okay, sir. Thank I you. am uploading all the notes in the notes section of the driving. Okay. Okay.